जय श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। गणपति बापा घर आ चुके हैं। कहा जाता है गणपति बापा जब घर आते हैं तो हमारे परिवार में हम सबके साथ रच बस के रहते हैं। 10 दिनों तक ये हमारे जितने भी दुख हैं उन सभी को देखते हैं, और जब जाते हैं तो उन सभी दुखों को हरते हुए जाते हैं, और हम सभी के जीवन में खुशियाँ ही भर के लेके देखे जाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने अपने घर में गणपति जी की स्थापना की है? और अगर गणपति जी की स्थापना की है तो क्या उनके साथ रिद्धि सिद्धि को विराजमान करवाया है आप लोगों ने? अगर नहीं करवाया तो अभी भी आप रिद्धि सिद्धि को दो चावल के, गणपति जी के दोनों ओर चावल के थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा थोड़ा चावल, और उसके ऊपर सुपारी को एक रिद्धि का स्वरूप मान के और एक सिद्धि जी का स्वरूप मान के स्थापित करेंगे, और गणपति जी को रिद्धि सिद्धि के साथ अपने घर में बसने के लिए निवेदन करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रभु के पास अपनी प्रार्थना, अपना अनुग्रह लेके जाएंगे, और प्रभु से आपकी जो भी समस्याएं हैं उन सबको हरने की कामना करेंगे। देखिए, ऐसे तो गणपति जी स्थापित हो चुके हैं, गणपति जी हमारे घर में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इन 10 दिनों में भले ही आपने 1.25 दिन के लिए स्थापित किया या फिर आपने 5 दिन के लिए स्थापित किया, जितने दिन के लिए भी स्थापित किया, आप इतने दिनों में भी ये सब कार्य कर सकते हैं। इससे देखिए, जब गणपति जी हमारे घर क्यों, वो अपने घर आए हैं, हर साल आते हैं, और गणपति जी स्वयं आते हैं। आप चाह के भी क्या ही कर पाएंगे जब तक इनकी कृपा ना होगी, जबकि तक इनकी इच्छा ना होगी, आप चाह के भी क्या ही कर पाएंगे। तो बस गणपति जी अपने आप आए हैं, और जब ये जाएंगे तो अपनी रिद्धि सिद्धि को आपके घर में स्थापित करके जाएंगे, और फिर अगले साल आने के लिए आपको आशीर्वाद भर भर के देके जाएंगे। तो इन दिनों आपको कुछ छोटे छोटे से कार्य करने हैं, जिसको करके आप गणपति जी को मना सकते हैं, और जो भी आपकी पर्टिकुलर इच्छाएं हैं उनके लिए प्रभु के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को भी अभी के टाइम जो सबसे ज़्यादा मेजर समस्या जो सब लोगों को है, वो है कि कोई भी इंसान हो वो कर्जे में बहुत डूबा हुआ रहता है। तो कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो आज के दिन अर्थात गणेश चतुर्थी वाले दिन हम आपको अभी आज चढ़ाएं, या फिर जब तक आपके घर गणपति जी, आप रोज भी इसका भोग लगा सकते हैं। आपको घी और गुड़ का गणपति जी को भोग लगाना है, और उसके बाद पूरे परिवार में उसको बांटना है, और अगर संभव हो सके तो घी और गुड़ का आपको दान भी करना चाहिए। अगर आपकी कोई संतान है, या आपके कोई रिलेटिव्स है, या कोई भी है जिनके विवाह में देरी आ रही है, या फिर उनके वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन आ रही है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? गणपति जी को मालपुए का और पीली पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इससे उनके विवाह के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो गणेश जी को अत्यंत 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 प्रिय है, वो क्या है? वो है दुर्वा। जी हाँ, दुर्वा। दुर्वा को जब आप प्रभु पे अर्पित करते हैं तो आप प्रभु कृपा के पात्र बनते हैं, और प्रभु आपके जो भी आर्थिक समस्याएं जो भी हैं उन सब का निवारण करते हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रोज़ की पूजा में गणपति जी की जो इन दिनों जो आप विशेष पूजा करेंगे, उसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको डेली अब गणपति जी को 2 लौंग ज़रूर अर्पित करना चाहिए, और उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे गणपति जी महाराज, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता चल रही है, उन सभी को हर लो प्रभु। और ऐसी विनती करते हुए आपको प्रभु को डेली 2 लौंग ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इससे आपके परेशानियों का अंत होगा। इसके साथ ही गुड़हल का फूल, जी हाँ, गणपति जी को गुड़हल का फूल अत्यंत ही प्रिय है, अतः आपको डेली गणपति जी महाराज को गुड़हल का फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। जैसा कि पहले ही आपको बता दिया, गुड़ घी का भोग लगाने से कर्ज मुक्ति के जो भी राह बनते हैं, जो भी आपके परिवार में जो भी फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस होते हैं, वो सब दूर होती है, और जो कर्ज मुक्ति के राह स्वतः खुलते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि दुर्वा चढ़ाने से आपको जो भी आप प्रभु कृपा के तो पात्र बनते ही बनते हैं, प्रभु आपके सारे कष्टों को भी हर लेते हैं।
इसके साथ ही आपको प्रभु को लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जी हाँ, लाल सिंदूर को जब आप प्रभु पे अर्पित करते हैं तो आपको जीवन में सफलता मिलती है। होता है ना, कभी कभी हमारे कार्य 99 पे आके रुकते रहते हैं, तो जब आप लगातार प्रभु को लाल सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सफलता के मार्ग स्वतः ही खुलते चले जाते हैं। इसके साथ ही आपको गणपति जी को ना अक्षत ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और ध्यान रखिए, अक्षत अर्थात ही अक्षत वो चावल होते हैं जो खंडित नहीं होते, तो बिना खंडित चावल को आपको प्रभु को अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा जो गणेश जी को सबसे प्रिय, वो सबको पता है, वो बच्चे बच्चे को पता है कि गणपति बापा को मोदक अति 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 प्रिय हैं। जब आप गणपति बापा को मोदक का भोग लगाते हैं तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को भी चाहिए कि वो उनकी बुद्धि थोड़ा क्षीण है, तो और वो चाहते हैं कि उनकी बुद्धि कुशाग्र हो, तेज हो, तो उन्हें गणपति जी महाराज पे शमी पत्र ज़रूर अर्पित करने चाहिए। और गणेश जी जब तक आपके घर में विद्यमान है, आपको गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, गणेश स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इन दिनों हो सके ना तो आपको दान पुण्य के जो भी कर्माज होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा करने चाहिए। इससे प्रभु कृपा के आप पात्र बनते हैं। इसके साथ ही जैसे गणपति जी महाराज आए हैं तो ये तो 10 दिन में अभी आपके चले जाएंगे, लेकिन इन गणेश चतुर्थी से कुछ कार्य मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको इस गणेश चतुर्थी से वो स्टार्ट करने हैं। जितने दिन गणेश जी, अगर नहीं आप गणेश चतुर्थी वाले दिन से स्टार्ट कर पाए तो भी जितने दिन गणपति जी महाराज आपके घर में हैं उतने दिनों से आपको जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप तभी से स्टार्ट करिए। और कम से कम मान लीजिए बुधवार से आपने स्टार्ट किया, ठीक, बुधवार से करना। ये जो कार्य भी बताने जा रही हूँ ये बुधवार को अति 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 लाभकारी होगा, तो बुधवार से आपको करना स्टार्ट करना है। और आपको अगले हर बुधवार को, मतलब 7 जो बुधवार आने वाले होंगे, 7 बुधवार तक आपको ये लगातार इन कार्यों को करना है। इससे गणपति बापा की विशेष कृपा आप पे होगी। तो आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको मतलब बुधवार से शुरू करिएगा। तो बुधवार को आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हैं और आप उनको दूर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इस बुधवार से शुरू करके 7 बुधवार तक आपको लगातार, मतलब बुधवार करके, ठीक है, बुधवार करके आपको 7 बुधवार तक लगातार गणपति जी महाराज को सिंदूर अर्पित करना है। और आपकी जो भी परेशानी है वो उनको बतानी है, ताकि गणपति जी महाराज आपके उस परेशानी का हल निकाल सके। इसके साथ ही अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है, आपके व्यवसाय में परेशानी हो रही है, तो आपको 7 बुधवार लगातार, ये बुधवार से स्टार्ट करके आपको 7 बुधवार लगातार गणपति जी महाराज को रुद्राक्ष अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर जीवन में कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, देखिए हमारा जीवन ही एक तरीके का एग्ज़ाम है, तो किसी भी ऐसे सिचुएशन में आप हैं जिसका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको प्रभु को इस बुधवार से शुरू करके 7 बुधवार तक लगातार मूंग के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और फिर उसे प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। अगर आप अपने घर में धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बुधवार से शुरू करिएगा। हरी घास का जो चारा है वो आपको सफ़ेद गाय को खिलाना शुरू करना है। एक बुधवार नहीं, एक बुधवार से, इस बुधवार से स्टार्ट करना है और 7 बुधवार तक आपको लगातार इस कार्य को करना है। और इसके अलावा जैसा कि पहले ही आपको बताया, 99 पे कोई काम आके रुक रहा है, कोई मन की कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको गणपति जी को बुधवार के बुधवार गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। घर में सुख शांति चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, तो आपको हरी सब्जियों का मंदिर में दान करना चाहिए। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा चाहते हैं तो मूंग की दाल का आपको दान करना चाहिए। विद्या बुद्धि में आप तेज होना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को तेज करवाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों के हाथ से 11 या 21 गांठ की दुर्वा गणपति जी महाराज को चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही 5 सुपारी का भोग भी लगवाना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अगर आपको लगता है कि आपका बुधवार अच्छा नहीं जाता, आपका बुध ग्रह नेगेटिव हो गया है, तो आपको गणपति जी महाराज को इस बुधवार से शुरू करके 7 बुधवार तक लगातार मोदक का भोग लगाना चाहिए। जी हाँ, ये सब कार्य आप नोट कर लीजिए और आपको ज़रूर से ज़रूर इन दिनों, जितने दिन गणपति जी महाराज आपके घर में, आपको अवश्य करना चाहिए और गणेश जी की कृपा के पात्र बनना चाहिए। तो एक बार जोर से बोलिएगा, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।